सभी लोगों को जय मसीह की हालेलुया। कलीसिया और जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु भोज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह का कलाम जो आपके बीच में मेरे प्रियो हम लोग वचन को सुनने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आज हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में उसके लहू को पीने के लिए और उसके मेज के पास जब हम आए मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो आप जानते हैं कि उसका लहू में वो सामर्थ है। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज प्रभु भोज का समय, इस प्रभु भोज के समय में मेरे प्रियो हर एक विश्वासी जो है, जो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में समर्पित कर दिया है, वो इस उद्देश्य से आता है कि आज महीने का जो महीने में एक दिन जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के मेज अर्थात उसके लहू के पास जाना पड़ता है। और मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के मेज के पास जब आप आते हैं, यीशु मसीह के लहू के मेज के पास जब आते हैं, तो मेरे प्रियो आप एक बड़ी आशीषों को पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु का लहू बोलता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु का लहू, बहुत लोग सोचते हैं कि यीशु क्रूस पर मर चुका और उसका लहू जो सूख चुका है अर्थात खत्म हो चुका है, लेकिन मैं भी आज भी बहुत से जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक लोग, जहां पर यीशु मसीह लटकाए गए थे, जहां पर उनका लहू जो बहा था मेरे प्रियो, वहां पर वो लहू आज भी मेरे प्रियो उसमें उस लहू का खुशबू पाया जाता है। इसका मतलब यीशु का लहू आज भी जीवित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का लहू किसी मनुष्य का नहीं है, किसी जानवर का नहीं है। मैं कहता हूं उस पवित्र खुदा का है। आमीन हालेलुया हालेलुया। अगर यीशु का लहू नहीं बोलता मेरे प्रियो, तो आज आप और हम उद्धार नहीं पाते हैं, आज आप और हम चंगाई नहीं पाते हैं, आज आप और हम छुटकारा नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपका छुटकारा होता है तो वो यीशु के लहू में। हालेलुया हालेलुया। अगर आप चंगा किए जाते हैं तो वो यीशु के लहू में। और आज हम वचन को देखेंगे मेरे प्रियो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु का लहू बोलता है। बोलिए एक दूसरे से कि यीशु का लहू बोलता है। बोलिए कलीसिया, बोलिए यीशु का लहू बोलता है। आज मुझसे बात करेगा, आज मुझसे बात करेगा। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम लोग वचनों में जाएंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसके पहला अध्याय, पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसके पहला अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। राबा शाखा जालाबा रीगा जालाबा रुको चलोबो रिखांदा बशेके लेबे रुको तो लोबो। पहला यूहन्ना की पुस्तक, पहला अध्याय, उसके 9 वचन को देखेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बस आइए इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। पहला यूहन्ना का 1 अध्याय में जो 9 वचन आया है प्रभु, में इस वचन को मैं आपके हाथ में सौंप देते हो परमेश्वर पिता, और दास को भी तेरे हाथों में सौंप दे परमेश्वर। जैसे तूने इर्मिया को, यहेजकेल को, जो तूने एलिया को तूने सामर्थ देकर बातें करता था प्रभु, और साथ साथ चलता था पिता, आज वही सामर्थ दास के ऊपर उड़ेल परमेश्वर, कि तेरे सामर्थ में वो कार्य करने पाए प्रभु, तेरे वचन को प्रचार करने पाए प्रभु, तेरी सामर्थ दुगनी आने पाए प्रभु, और हर एक का हृदय को खोल देना परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हो, तूने छुआ आशीष का यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो,
आज भी बहुत से लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में जाने से पहले आज बहुत से विश्वासियों के मनों में, विचारों में एक बात है कि हम बपतिस्मा ले लिए हैं और हम उद्धार पा लिए हैं और हम प्रभु यीशु मसीह का जो लहू जो पी रहे हैं, अब हम स्वर्ग में जाएंगे। अब हमें स्वर्ग में जाने से कोई रोक नहीं सकता। उनके माइंड में, उनके विचार में ऐसी मानसिकता हो गई है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमारे पापों को मिटा देता, धो देता है। लेकिन उसके नाम से बपतिस्मा लेने के बाद भी और उसका लहू पीने के बाद भी मेरे प्रियो, मनुष्य जो है, हर एक विश्वासी जो है, वो अपने ही मन के अनुरीति चलता है, वचन को नहीं मानता है और वो सोचता है चलो हम विश्वास कर लिए ना, हम विश्वास करते हैं ना, हम बपतिस्मा ले लिए हैं ना, प्रभु भोज लेते हैं ना, अब हमें कोई नहीं छू सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक भूल में हैं। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने एक जो है एक नियम को ठहराया कि हमें ऐसा करना है, लेकिन आप बपतिस्मा ले लीजिए, प्रभु भोज ले लीजिए, विश्वास कर लीजिए, लेकिन वचन से ही अगर आप दूर रहे हैं तो क्या आप स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं। 10 कुंवारी के विषय में आपने सुना होगा कि 10 कुंवारियां निकली, लेकिन उसमें 5 समझदार निकली, क्योंकि वो 5 जो तैयारी के साथ आई थी। हालेलुया। किसके साथ? तैयारी के साथ। किसके साथ आई थी? तैयारी के साथ। हाँ। और जो 5 जो है उनको मूर्खों में गिना गया। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों में समझ में आता है जो अपने आप को यही बोलते हैं, हम तो उद्धार पा गई, बपतिस्मा ले ली, प्रभु भोज ले ली, आप का दिक्कत है? 6 महीना में, 1 साल में, 2 महीना में एक बार वो कलीसिया में आते हैं। आप बाइबल के वचन में देखेंगे, उसके व्यवस्था विवरण में लिखा गया कि यदि कोई पवित्र दिन को भय ना माने, वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, मार डाला जाए। क्यों कहा है बात? क्यों कहा है बात कि जो लोग पवित्र दिन में ना पाए जाए, विश्राम दिन में ना पाए जाए, वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, मार डाला जाए? क्यों? कुछ तो रीजन होगा इसका। लेकिन फिर भी विश्वासी बात सुनता है, लेकिन फिर भी वो तभी आता है जब उसकी मर्जी होता है। लेकिन मैं आज एक टॉपिक नहीं मेरा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कितने लोग चंगे होना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच कितने लोग आज पूरी रीति से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आज यीशु का लहू आपसे बात करेगा। हालेलुया। और जब यीशु का लहू आपसे बात करेगा, और तो मैं बताना चाहता हूं आपके पूर्वजों का श्राप टूट जाएगा, आपके बाप दादा का श्राप टूट जाएगा, दुष्टात्मा के प्रभाव टूट जाएंगे, आपके जीवन से सारी दुष्टात्माएं निकल के जाएंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज हम लोग देखते हैं वचन को, 1 यूहन्ना उसके पहला अध्याय उसके 9 वचन को हम फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया। यदि हम अपने सुनिए कलीसिया के लोगों, यीशु का लहू आज आपसे बात करना चाहता है। और किस विषय में बात करना चाहता है? आपको कान खोलकर सुनना होगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य के वचन में लिखा गया, उसके पुस्तक में लिखा गया, जिसके कान हो कलीसिया सुन ले। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास कान है? क्या आपके पास कान है? कितने लोगों के पास कान है?
बहुत लोग सोच के उठा रहे हैं कि मेरे पास कान है। क्या बात, कान नहीं है? कान ना का तो लोग के पास देखा, और बाकी के लोग ना उठाओ तो हम देखा थे। इसका मतलब आप ये बात साबित करते हैं कि आप कलीसिया में बैठे हैं लेकिन आपका कान बंद है। जब आप कलीसिया में कुछ बात पूछा जाता है, जब उस पर आप उत्तर नहीं देते, तो इसका मतलब दो ही हो सकता है आप समझना नहीं चाहते हैं, और हो सकता है आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैंने पूछा कितने लोगों के पास है, बहुत लोग हाथ उठाए लेकिन बहुत से लोग हाथ नहीं उठाए। तो इसका मतलब यह साबित होता है कि आप वचन को पर ध्यान नहीं दे रहे। इसका मतलब वचन आप नहीं सुन रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये अंत के दिनों में मेरे प्रियो हम सब लोग चल रहे हैं। आप लोगों के मनों में विचारों में हो सकता है बहुत सारी बातें होगी कि अंत के विषय की भविष्यवाणियां, जो बातें हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल के पन्ने को उठा के देखिए, वर्तमान समय की स्थितियां जो आज चल रही है, देश में चल रही है, युद्ध चल रहा है, जाति जाति में चढ़ाई चल रहा है। मेरे प्रियो, सरकार के नियम उलटफेर होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या है? किस बात को संकेत कर रहा है? इस बात को संकेत कर रहा है कि यीशु की गई सारी भविष्यवाणियां पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। और मैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक भविष्यवाणियां जो पूरा होने जाएगा, और जैसे पूरा होगा वैसे अंत आ जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस अंत के समय में आपको ठंडा होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले बता दिया, मैंने पहले कई बार उदाहरण आपको दिया है कि अगर बर्तन अगर ठंडा रहेगा तो उस पर मक्खियां बैठेंगी। लेकिन आप तवे को देख लीजिए जिस पर आप रोटी बनाते हैं, अगर वो ठंडा रहेगा तो उस पर मक्खियां बैठेगी। लेकिन जैसे वो गर्म रहेगा तो क्या उस पर मक्खियां बैठ सकती है? फिर आज आपको और हमको इस अंत के समय में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में गर्म होना है। हालेलुया। और जैसे आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बने रहेंगे इस अंत के दिनों में, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट की कोई चाल आपके ऊपर प्रबल होने नहीं पाएगी, शैतान आपको भरमाने नहीं पाएगा। अगर आप वचन को स्मरण नहीं करेंगे, शैतान आपको भरमा देगा इस अंत के दिनों में। क्योंकि बहुत सारी शिक्षाएं जो है, बहुत सारी शिक्षाएं इसी बाइबल के अनुसार निकल गई है मेरे प्रियो। बहुत से लोग अन्य भाषा के विरोध करते हैं, बहुत से लोग बपतिस्मा का विरोध करते हैं, और कई कई ऐसी शिक्षाएं हैं मेरे प्रियो जो निकल के आई है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे, चौकन्ना नहीं रहेंगे, तो आप भरमाए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे, देखते हैं। यदि हम अपने पापों को मान ले, किसको मान ले? किसको मान ले? लेकिन यहां पर पाप को मानने की बात आती है तो मेरे प्रियो, पाप को जो है, कुछ लोग अपने आप को ऐसे समझते हैं कि मैं पापी ही नहीं हूं। एक गांव में एक स्त्री है जो सब लोगों से कहते बैठते हैं कि मैं पापी नहीं हूं, मैं क्यों माफी मांगू। लेकिन वो भूल गई है। इसका मतलब ये अपने आप को भूल गई है, वो अपने आप को धोखा दे रही है। हालेलुया। सुनिए कलीसिया के लोगों, आज खुदा का कलाम आपसे बात करना चाहता है, और बाइबल कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, और बाइबल कहता है वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, और वह हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। लेकिन आपके पाप को यीशु मसीह
कब क्षमा करेगा? आपके अधर्मों को कैसे क्षमा होगा? जब आप अपने पापों को मानेंगे, जब आप अपने पापों को स्वीकार करेंगे। मेरे प्रियो, आज मनुष्य जो है कलीसिया में जब तक बैठता है वो सब कुछ सुनता है, लेकिन बाहर जाते हुए भूल जाता है। अगर मैं आपको आज बोल दूं कि आपने जिसके विरुद्ध में पाप किए हैं, गलत योजना बनाया है, आप उसके सामने जाके बोलो कि मैंने आपके विरुद्ध में पाप किए, क्या हो सकता है आपसे? क्या हो सकता है आपसे? नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान के अंदर ईगो इतना घमंड हो चुका है वो दूसरे के सामने अपने पाप को मानने के लिए वो तैयार ही नहीं होता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें क्षमा किया है तो तुम भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। लेकिन हम दूसरे के पापों को कैसे क्षमा करते हैं? अपने घर में बैठकर कलीसिया में मुझे क्षमा करो, उनके विरुद्ध पाप किया। अरे जिसको तूने ठेस दी, जिसको तूने दुख दी, उसके मुंह पर जब बोलेगी तब न उसको लगेगा, तब न प्रभु को लगेगा कि इसने वाकई अपने गलतियों को मानी है। प्रियो, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मुझे किसी बात का शर्म नहीं होता, और मैं जानता हूं इस दुनिया में चाहे जैसा भी पास्टर हो, प्रभु का नबी हो, सेवक हो, वो किसी के सामने झुकने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो यीशु का सेवक है, वो खुदा का नबी है, वो याजक है, वो तुरंत माफी मांग लेगा। लेकिन एक कलीसिया के विश्वासी वो जो है अपने पापों को एक दूसरे के सामने नहीं मानेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका पाप तब तक बना रहेगा जब तक जिसके विरुद्ध में आपने पाप किया है आप उसके सामने खड़ा होकर अपनी गलतियों को माफी नहीं मांगेंगे, तब तक आपका पाप बना रहेगा। इस सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जक्कई ने क्या किया? जक्कई के विषय में जवाब देखते हैं। जब यीशु मसीह ने कहा जक्कई मुझे तेरे घर में जाना है, तो सब लोग क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे अरे ये तो पापी मनुष्य के यहां पे जा रहा है, चुंगी लेने वाले के यहां पे जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने सब लोगों की बातों को सुना, लेकिन प्रभु ने कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं दिया उन लोगों को। लेकिन उनके घर में जैसे प्रवेश किया, और मैं बताना चाहता हूं, और जक्कई खड़ा होकर उसने तुरंत कहा हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और जिसका लिया है उसका चौगुना फेर देता हूं। हालेलुया। ये बातें जक्कई ने क्या छुप के बोला? क्या मुंह में बोला? क्या कोठरी में बंद करके बोला? क्या अकेले बोला? बाइबल कहता है सबके सामने अपने पाप का अंगीकार किया, और तब जाके यीशु मसीह ने बोला आज निश्चय इस घर में उद्धार है, और ये भी अब्राहम का संतान है। आप अब्राहम की संतान तब कहलाएंगे जब आप सब लोगों के सामने अपने पापों को अंगीकार करेंगे। इसलिए बाइबल कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या आप अपने पापों को मानने के लिए तैयार हैं? आइए अपने हाथों को उठाएं और मेरे प्रियो आज ऊंची आवाज में प्रभु से कहें, उनका नाम लेके बोले जिनको आपने ठेस पहुंचाया है, जिनको आपने दुख दिया है, और आप कहे प्रभु मुझे ऐसा बल दे, मुझे ऐसी सामर्थ्य दे, ताकि मैं उसके सामने खड़ा होकर मैं अपने पापों को अंगीकार कर सकूं और उससे कह सकूं हाँ भाई, हाँ बहन, मैं तेरे विरुद्ध में पाप की हूं, मैं तेरे विरुद्ध में अपराध की हूं, मैं तेरे विरुद्ध में अधर्म की हूं। ऐसा मुझे सामर्थ्य। आइए अपने हाथ को उठाए कलीसिया। आपको पूरी रीति से शून्य होना है। अगर आप शून्य नहीं होंगे
तब तक प्रभु आपको ऊंचा नहीं उठाएगा मेरे प्रभु, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, हम क्षमा करने वाले लोग हैं। अगर आपके अंदर क्षमा नहीं है तो याद रखे आप मसीह की संतान नहीं वरन शैतान की संतान है। अगर आपके अंदर क्षमा है तो याद रखे आप भी अब्राहम के वंश है। आइए अपना हाथ उठा के बोलो यीशु, आज मैं अपने पापों को मान लेती हूँ, आज मैं अपने पापों को मान लेता हूँ। मैंने उस भाई के विरुद्ध में, मैंने लोगों के विरुद्ध में मैंने पाप किया है प्रभु, उन्हें ठेस पहुंचाया, दुख दिया है, और प्रभु आज उसका नाम लेके मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ। और किसी ने मुझे भी ठेस पहुंचाए, अपने हाथों को उठाएं और कहे प्रभु मैंने किसी को ठेस पहुंचाया और किसी ने मुझे ठेस दिया तो मैं उसको तेरे नाम से क्षमा करती हूँ। बोलो यीशु मसीह, आज तक जिस व्यक्ति ने मुझे ठेस पहुंचाया, जिस व्यक्ति ने मुझे तकलीफ दिया, जिसके कारण मेरा हृदय टूटा, जिसके कारण प्रभु मैंने रोया, आज मैं उसको क्षमा करती हूँ, आज उससे मैं माफी देती हूँ। बोले आज उससे यीशु तेरे नाम में मैं क्षमा करती हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ प्रभु कि मैं पाप की। आइए यशायाह की पुस्तक में पहला अध्याय उसके 18 वचन को देखेंगे। यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय उसके 18 वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस वचनों को, जल्दी जल्दी। हालेलुया राबा शाखा चाला बारी का चला। यशायाह का पुस्तक पहला अध्याय उसके 18 वचन। यहोवा कहता है, सुनिए यहाँ पे ध्यान दे, कौन कहता है? यहोवा। कौन कहता है? इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। हेलो कलिसिया, मैं जानता हूँ कितना बाइबल आप लोग पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ आप कितना प्रार्थना करते हैं, इसलिए कलिसिया में स्वर्गदूत मत बने। स्वर्गदूत बनना है तो कलिसिया के साथ साथ बाहर भी स्वर्गदूत बने। हालेलुया हालेलुया। सुनिए 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 कलिसिया के लोगों, खुदा का वचन कहता है, यहोवा यह कहता है। यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, यहाँ पर यहोवा कहता है, वो पिता कह रहा है जिसने आपको और हमको बनाया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, यहोवा यह कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्या करें? वाद विवाद करें। क्या करें? वाद विवाद। आगे, तुम्हारे पाप चाहे लाल, सुनिए, किस रंग के हो? चाहे लाल रंग। तुम्हारे पाप किस रंग के हो? बोलो लाल रंग के। लाल रंग। सुनिए यहाँ पर बाइबल क्या कहता है? खुदा का कलाम कह रहा है, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। कब? जब हम अपने पापों को मान लेंगे, जब हम अपने अधर्मों को मान लेंगे, तब बाइबल कहता है हमारे पाप चाहे जिस रंग के हो, चाहे जिस क्षेत्र में किए हो, चाहे जिस भाई के विरुद्ध में किए हो, चाहे जिस रंग का हो, चाहे जिस प्रकार का हो, तुम्हारे पाप ईम के समान श्वेत किए जाएंगे। हालेलुया। और आगे बाइबल कहता है, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी उनके, बाइबल कहता है तो भी वे उनके समान श्वेत किए जाएंगे। हालेलुया। अरे आमीन बोलो, क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा होने जा रहे हैं। आमीन क्यों नहीं बोल रहे हो? इसलिए बाइबल कहता है कि मेरे ज्ञान का न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो जा रही है। हाँ सही। मेरे भाइयों, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कितना आप लोगों को गहराई बातों को समझाऊं। इस कलीसिया में सिर्फ 10% ऐसे लोग जो वचन को समझते हैं, और बाकी के लोगों के जीवन में क्या है? बस वो तो इस उद्देश्य से आते हैं
कि मुझे चंगाई मिल जाए, बस बात खत्म, मुझे छुटकारा मिल जाए, बस बात खत्म। अरे मेरे प्रियो, जब आप यीशु के पास आ रहे हैं, जब यीशु की सच्चाई को ही अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो आप कैसे उद्धार पाएंगे? सुनिए सुनिए कलीसिया के लोगों, आज खुदा का कलाम करें, तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी हो क्षमा किए जाएंगे, आमीन, क्षमा किए जाएंगे, आमीन, धो दिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और मैं कहता हूं, जब आपके पाप धो दिए जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे, तो इसमें आपका पीढ़ियों का श्राप भी टूट जाएगा। आमीन। आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के द्वारा दी गई बीमारियों से आप छुटकारा पा जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए सुनिए कलीसिया के लोगों, इब्रानियों के पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 14-24 वचन क्या कहते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा। इब्रानियों के पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 24 वचन कहता है, बड़े ध्यान सुनिएगा। हालेलुया। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। हाँ, बस 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 रुको, थोड़ा सा ब्रेक लगाना सीखो, इतने साल हो गए। हालेलुया। कलीसिया के लोगों ध्यान दो, इधर ध्यान दो, हेलो हेलो, इधर ध्यान दो मेरे प्रियो। बाइबल कहता है और नई वाचा, बाइबल कहता है नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। हालेलुया। किसके पास आए हो? हाँ, यीशु मसीह के उस लहू के पास, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 26 उसके 28 वचन में लिखा गया, यीशु ने कहा, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए सुनिए कलीसिया के लोगों, यहां पे बाइबल क्या कहता है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। हालेलुया। हालेलुया। नई वाचा ये क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 28 उसके 26 में कहा, 26-28 में कहा, मैं भूल रहा हूं, हाँ 26-28 में लिखा गया कि यीशु ने कहा, ये वो वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों के निमित्त बहा जाता है। हालेलुया। ये वही नई वाचा का लहू है मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो नई वाचा के लहू के छिड़काव के पास आए। हालेलुया। हालेलुया। किसके पास आए? यीशु के लहू के पास। यीशु के लहू के छिड़काव के पास। क्या आप चाहते हो कि यीशु का लहू आपके ऊपर आए? यस। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, आगे बाइबल पढ़ेंगे वचनों को, हाँ, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें, हाँ, हाबिल के लहू से क्या बात करता है? उत्तम बात, उत्तम बात करता है। मैं आपको बता दूं, आप जब उत्पत्ति की पुस्तक में आप देखेंगे, ये हाबिल को जो कैन ने जब उसे मार दिया, अपने भाई को, हाबिल और कैन दोनों भाई थे मेरे प्रियो। और मैं कहता हूं कि पृथ्वी पर पहला मर्डर उसी जगह से स्टार्ट हुआ। और जब कैन ने अपने भाई का मर्डर कर दिया, उसे मार दिया, तो मेरे प्रियो बाइबल कहता है प्रभु ने उसके लहू की आवाज को सुना, इसलिए उसने कैन को पूछा, कैन तेरा भाई कहां है? लेकिन कैन ने खुदा से बड़े टेढ़े में
जवाब देता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? लेकिन प्रभु ने कहा, तूने क्या किया है कि तूने अपने भाई को तूने वध किया और उसका लहू मुझे दुहाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं कि एक मनुष्य का लहू जब दुहाई दे रहा है तो बाइबल कहता है इस वचन में कि यीशु का लहू जो है हाबिल से उत्तम बात करता है। आमीन। उत्तम बात करने का मतलब यीशु का लहू आपके पापों को क्षमा करता है, आपकी बीमारियों को चंगा करता है, आपका उद्धार करता है, आपको छुटकारा देता है, आपको आजादी देता है, आपके धर्म को धो देता है, आपके पाप चाहे जैसे भी हो उसको शेष कर देता है। हालेलुया, ये है यीशु का लहू, उत्तम लहू। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए और बोलो, यीशु आज मैं तैयार हूं, आज वही तेरी उत्तम लहू प्रभु, आज मुझसे बातें की प्रभु, आज मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन के द्वारा आपने मुझसे बातें की, तेरे वचन के द्वारा मुझसे बातें की प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरे लहू से मुझे धो दे, धो दे, धो दे यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम लोग निर्गमन के पुस्तक में देखते हैं यीशु का उत्तम लहू कैसे बात करता है। मेरे प्रियो, निर्गमन 12 अध्याय उसके 12 से 13 में देखेंगे। जल्दी 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 फटाफट। हालेलुया, यीशु का लहू। और जिन घरों में तुम रहोगे, सुनिए, यीशु का लहू किस तरह से बात करता है। निर्गमन के पुस्तक में जब आप देखेंगे उसके 12 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे एक विस्तार से आपको एक मिलेगा। जब फिरौन अपने मनों को पूरी रीति से ढीठ कर लिया था, नठी बन गया था और इस्राएलियों को नहीं छोड़ रहा था, लेकिन मेरे प्रियो उस समय खुदा ने कई चमत्कार वहां पर जो है उस मिस्र में किया, लेकिन फिर भी फिरौन का मन कठोर रहा, फिर भी फिरौन का मन जो है बदला नहीं मेरे प्रियो। लेकिन वहां पर एक चमत्कार प्रभु ने कहा कि मैं और फिरौन के पहलौठे मनुष्य से लेके पशुओं तक मैं मार डालूंगा। और उस मिस्र में मेरे प्रियो मिस्रियों के साथ साथ वहां भी इजरायली लोग थे, क्योंकि यूसुफ के समय में इजरायली मिस्र में बसाए गए थे और जिसके कारण इजराइल जो है 450 साल तक जो है मिस्रियों का गुलामी किया। मिस्रियों ने उन्हें बेधा, उन्हें सताया, लेकिन बड़े प्रयास खुदा ने मूसा के द्वारा किया। लेकिन जो फिरौन था, जो दूसरा राजा था, जो यूसुफ का समय का नहीं था, और उसने अपने मन को इतना कठोर कर लिया कि इजराइल को सताने लगे। और बाइबल कहता है जितना इजराइल को सताने लगे उतना इजरायली बढ़ते गए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज समय में आप देख लीजिए बहुत से जो है धर्मवादी लोग जो है क्या कर रहे हैं, कलीसिया को उजाड़ रहे हैं। तो प्रभु के अगुओं के सेवकों को, संतों को क्या कर रहे हैं, झूठा आरोप लगाकर धर्मांतरण का नाम देकर उन्हें जेल खाने में डाल रहे हैं। और वे भी ये आज नहीं, वो पहले से होते आ रहा है। और आपने देखा कि 2018 से सताव जब आया, 2020 में भी एक कानून पारित हुआ दो धर्मांतरण को लेके, फिर 2024 में एक जो विधि पारित किया गया इस सरकार के द्वारा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मिनिस्ट्री बंद हो गई? क्या विश्वासी घट गए? मैं कहता हूं और बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं
चाहता हूं जो विरोध में आकर उन्होंने प्रचार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं इस कलीसिया को कोई नहीं जानता था, लेकिन इस गांव के कुछ ऐसे मानसिकता के लोगों ने शत्रुओं से मिलकर इस कलीसिया को जानना चाहा। लेकिन मुझसे ज्यादा जो पेपर के माध्यम से पत्रकारों ने क्या किया, प्रचार किया। हालेलुया। और मैंने उस पत्रकार को बोला, पत्रकार महोदय धन्यवाद। उसने बोला किस विषय में भाई? मैंने बोला जो प्रचार मैं नहीं किया वो प्रचार तो आप कर रहे हैं। अगर हो सकता है मैं पेपर के माध्यम से अगर एड देता तो आप पैसा लेते, लेकिन आप भी फ्री में प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज धर्मवादी विरोधी लोग जो है, पास्टर अगुए विश्वासियों से ज्यादा वो लोग प्रचार कर रहे हैं न्यूज के माध्यम से। भले ही क्रोध में जहां भी देखो ये लोग ईसाई बना रहे हैं, और वो यीशु का नाम जो है न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से बहुत तेजी से फैल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे हमसे ज्यादा तो तुम प्रचार कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर धर्म विरोधी कानून लगना चाहिए, तुम्हें हथकड़ी लगना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदा का खराब कहता है हर एक जुबान अंगीकार करेगी। हालेलुया, हालेलुया। विरोधी भी यीशु मसीह का नाम का अंगीकार कर रहे हैं। भले ही विरोध में कर रहे हैं, लेकिन वो यीशु का नाम जरूर ले रहे हैं। विरोध में हालेलुया बोलते हैं, लेकिन वो हालेलुया के विषय में नहीं जानते हैं कि मैं खुद यीशु का महिमा कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अलग बातों में चला गया। लेकिन आज हम लोग देखते हैं वही मिस्र देश में खुदा का फरमान आता है, अर्थात एक बड़ी चेतावनी आती है। मूसा के द्वारा कहता है, मूसा जाके फिरौन के लोगों को कह दे, और उस देश में जो इस्राएल के लोग रहते उनसे भी कह दे कि मैं मिस्र में मैं चलूंगा और वहां के पहलौठों को मैं मारूंगा, चाहे पशु हो या मनुष्य हो। हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे बाइबल। और जिन घरों में, सुनिए पहले वचन से पढ़ेंगे, 12 वचन को पढ़ेंगे, फिर से स्टार्ट। 12 बजे से। हाँ, क्योंकि उस रात को, बाइबल कहता है क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर, किस में होकर, बीच में होकर, किस में होकर, बीच में। हो सकता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ये गांव फौलादपुर है, और ये फौलादपुर के लोग जो क्या है, मिस्र के समान ढीठ है, नाटी है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। और हो सकता है ये फौलादपुर का जो शासक है वो फिर उनके समान ढीठ है, नाटी है। लेकिन खुदा जो है इस फौलादपुर में जो एक फरमान भेज रहा है मेरे द्वारा कि जाके बोल दो इस गांव के लोगों में कि मैं तेरे गांव के बीच में से होके चलूंगा और होकर चलूंगा। हाँ। और मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु, सबके पहलौठों को मारूंगा। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ, मैं सनातन परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और आगे बाइबल कहता है, और जिन घरों में, और सुनिए खुदा बोल रहा है यहाँ पे बात कर रहा है कि मैं अब उस मिस्र में जाऊंगा, उसके नगरों में मैं जाऊंगा, वहां के पहलौठों को, उनके अगर बेटा हो, बेटी हो या पशु में से जो भी पहलौठो सबको मारूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रभु एक और बात कर रहे हैं कि मैं यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। क्या ठहरेगा? चिन्ह ठहरेगा। क्या ठहरेगा?
हमारे पापों के लिए यीशु मसीह का लहू जिस तरह से चिन्ह ठहरा है, आमीन। उसी तरह से वहां पर बाइबल कहता है, खुदा का कलाम कहता है, वहां पर भी खुदा जो है एक मेमने को पकड़ने के लिए बोलते हैं कि एक निर्दोष मेमना को लेकर तुम क्या करो, उसको वध करो और उसके लहू को क्या करना, अपने उस दरवाजे पर लगाना और वो चिन्ह ठहरेगा, और जिसके दरवाजे पर वो लहू होगा मैं उसे छोड़ दूंगा। आमीन। और सुनिए वचन क्या कहता है, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़, हाँ, किसको देखकर छोड़ दूंगा, उस लहू को देख, किसको देखकर, लहू को देख। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कराए यूहन्ना 1 उसका 9, यदि तुम अपने पापों को, अपने अधर्मों को मान लोगे तो तुम्हारे अधर्म और पाप क्षमा किए जाएंगे। इसलिए खुदा कह रहा है उस लहू को देखकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और आगे, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, सुनिए बड़े ध्यान से, तब वह विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। क्योंकि ये लहू जो है मेरे प्रियो, यीशु का लहू का चिन्ह है। क्योंकि जब ये लहू यहां पर, ये मेमने का लहू जब यहां पर जब लोगों को बचा रहा है, वही मेमना जब आप बाइबल में देखेंगे, आप वही मेमने के विषय में यूहन्ना 1:29 में जब आप देखेंगे तो लिखा गया, यूहन्ना कहता है, देखो वो मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मेरे प्रियो, वही मेमने का आज चिन्ह है यीशु मसीह। और मैं कहता हूं यीशु मसीह उस समय भी था, उस समय भी उसका लहू बहा गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु का लहू बोलता है। आमीन। और बाइबल कहता है जब खुदा उस मिस्र में चला, और बाइबल कहता है जिसके चौखट के ऊपर वो लहू लगा हुआ था वो बच गए, और जिनके ऊपर नहीं लगा था बाइबल कहता है उनको खुदा ने मिटा दिया। उसका लहू बोलता है। इसलिए उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय से 7 वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, आदम देखेंगे जल्दी पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ, किससे रचा? किससे रचा? मिट्टी से। सीधा बैठो सब लोग, सीधा बैठो। देखो मैं देख रहा हूँ सब लोगों को, सीधा बैठो, इधर ध्यान से देख। आपका कान खुला है कि नहीं? कितने लोग कान खुला है? प्रभु का धन्यवाद। सुनने वाले हालेलुया। हाँ, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुनिए देखेंगे वचन को, उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को, सुनिए किसको? आदम को। किसको? सब लोग बोलो, आदम को। एक साथ बोलो, आदम को। जोर से बोलो, आदम को। एक दूसरे को बोलो, आदम को। हाँ बोलो। इसमें मजाक है आदम का, ये क्या है? आदम को, अरे बोलो एकदम सीरियस में, आदम को। हाँ, सुनिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मेरे शरीर में अगर ब्लड नहीं रहेगा, खून नहीं रहेगा, तो क्या मैं जिंदा रहूंगा?
बाइबल कहता है लहू में प्राण है। क्या है? प्राण है। लहू में आत्मा नहीं होती है, प्राण होता है। समझ गए? लहू में आत्मा नहीं होती है, इसलिए जानवरों में आत्मा नहीं है, उनके अंदर प्राण है, जीवन है। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? आत्मा सिर्फ मनुष्य को दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि उस आत्मा के द्वारा खुदा को जाने, उसकी धार्मिकता को जाने, उसकी पवित्रता को जाने। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहां पर बाइबल क्या कहता है, खुदा ने जो है आदम को रचा मिट्टी से और उसमें सांस फूंक दिया। और मैं कहता हूं कि सांस के साथ साथ खुदा ने अपने लहू को भी डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब उस सांस के साथ साथ अपने लहू को फूंका तो मैं कहता हूं आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय 1 से 6 वचन में लिखा गया सूखी हड्डियों के विषय में। आप सब लोग जानते हैं सूखी हड्डियां जीवित प्राणी बन गई है। बाइबल कहता है प्रभु ने अपने दास एहेजकेल नबी भविष्यवक्ता को उस तराई में लेके गया। आइए देखते हैं कौन सी तराई है। एहेजकेल की पुस्तक उसके 37 अध्याय और प्रभु बाइबल कहता है 37 अध्याय का पहला वचन को आप देखेंगे, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। ये जो है एहेजकेल अपनी बातों को लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। किससे भरी हुई थी? हड्डियों से। तराई अर्थात जो है खाई, जो एक हो सकता है एक तालाब के समान, एक ऐसा तालाब के समान जो गहरा हो, सिर्फ उसमें हड्डियां हैं। और ये प्रभु का नबी भविष्यवक्ता बोल रहे हैं कि जब उसकी आत्मा मुझ पर हुई तो उसकी आत्मा मुझे उस तराई के ऊपर लेके गया, उसको बीच में खड़ा कर दिया। और फिर बाइबल कहता है तब आत्मा ने उसे चारों ओर घुमाया और तराई की तह तक बहुत से हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है वो हड्डियां जो है सूख गई थी, उसमें बिल्कुल मांस नहीं थे। लेकिन तब प्रभु का नबी कहते हैं, एहेजकेल कहते हैं, बाबा एहेजकेल कहते हैं, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या हड्डियां जी सकती हैं? खुदा बाबा एहेजकेल से पूछ रहे हैं क्या हड्डियां जी सकती है? एहेजकेल बोलते हैं, मैंने कहा है खुदा इसे तू ही जानता है। चौथा वचन कहता है तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। क्या करके कहे? क्या करके कहे? क्या करके कहे? भविष्यवाणी करके। हालेलुया। आज आपकी मरी हुई परिस्थितियां जिंदा होने जा रही है। आमीन। आज आपकी मरी हुई प्रार्थना जिंदा होने जा रहा है। अब आपका मरा हुआ बिजनेस जिंदा होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, खुदा का कलाम कहता है, हे सुखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। कौन? सुखी हुई हड्डियों। ये कितना अजीब सा है ना। यहां पे तो जिंदा लोग जो है मांस और हड्डियां लेके भी प्रभु का वचन नहीं सुन रहे। सही बात कि नहीं? अभी सुन रहे हैं, बाहर जाने के बाद वही भूतवा और भतरा चालू हो जाए। सही बात कि नहीं? वह चौथा और उपारा चालू हो जाए। सही बात कि ना?
वह इनकर बदनामी उनकर बदनामी चालू हो जाए कि ना हो राजापुर वाले ना सही बात ना। कुछ लोग कहीं बड़ा राजापुर के बड़ा ध्यान देते हुआ हो का कर राजापुर के लोग बड़ा हमारे विशेष हुआ। हालेलुया। सुनिए 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 कलीसिया के लोगों, खुदा का नबी कहता है हड्डियों वचन सुनो। अजीब सा है कि नहीं? हड्डियां कैसे वचन सुनेगी भाई? हड्डियां जिसमें जीवन नहीं है, मांस नहीं है, नस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूखी हुई हड्डियां है। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का फरमान, खुदा की आवाज उस नबी, उस भविष्यवक्ता के पास बोलता है, कहता है इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। और जब ये बात, जब खुदा का फरमान जब जो है उस नबी एहेजकेल के द्वारा जब पहुंचता है तो आत्मा में होकर कहता है, ऐ सुखी हुई हड्डियां खुदा का वचन सुनो। और बाइबल कहता है परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से क्यों कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे और मैं तुम्हारे नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमके चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे और तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। यहां भी यीशु का लहू उन हड्डियों को जीवित कर देता है। हालेलुया। बोलो यीशु का लहू बात करता है, यीशु का लहू बात करता है। आइए अपने हाथों को उठाए, बोलो यीशु। आज प्रभु यीशु जिस तरह से यहेजकेल के द्वारा तूने सुखी हुई हड्डियों में तूने तेरे दास के द्वारा भविष्यवाणी दी और हड्डियां जी उठी, प्रभु आज मुझ पर भी प्रभु तेरी आत्मा को उंडेल, तेरी सामर्थ को उंडेल, तेरे लहू को उंडेल, ताकि प्रभु यीशु तेरे जीवित वचन के अनुसार मैं चल सकूं। प्रभु यीशु और प्रभु यीशु मेरे जीवन में प्रभु मुझे जीवित कर दे वचन के द्वारा। प्रभु यीशु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे लहू को उंडेल, तेरे लहू को उंडेल। प्रभु यीशु मुझे फिर से जीवित कर दे, फिर से जीवित कर दे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।